मैंने अपने खेतेश्वर जन्म शताब्दी समारोह में स्टडी किया। मैंने अपना खुद का विचार जो अनुभव किया मैंने वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। वहां पे जो ट्रस्टियों का जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी वजह से जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं अपने समाज के, उनका वहां पे इन्वॉल्वमेंट कम हो पाता है। क्योंकि उनको जब तक आप आदर सत्कार से उनको बुलाओगे नहीं, उनको समय नहीं दोगे, उनके समय का सदुपयोग नहीं करोगे वहां, तब तक ये ऐसे संभव नहीं है कि अपन प्रशासनिक तरीके से पूरे समाज को एक सूत्र में बांध पाए। दूसरी बात, समाज में आस्था का केंद्र खेताराम जी ने दे दिया। उनके तप का प्रभाव हम सबको मिला है। खेतेश्वर के आशीर्वाद से आज जिसने खुरपा पकड़ लिया है, उन सबका भी दायित्व है कि जो फ्रेंचाइज के रूप में खेताराम जी के आस्था के रूप में अपना अंशदान अवश्य उस हिसाब से अपने जो भी धंधा करते हैं उसमें पार्टनरशिप अवश्य रखें। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अनुदान इतना है, लेकिन उसका प्रशासनिक खर्च भी उसी ढंग से होना चाहिए। उसके लिए आपको ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत पड़ती है। ब्यूरोक्रेट्स को आप वहां पे फटकने नहीं देते हैं, आपके ट्रस्टी नजदीक नहीं आते देते हैं। और इन कमियों को सुधारने के लिए या तो ऐसा कोई पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करना पड़ेगा, प्रशासनिक कमेटी अलग से बनानी होगी जो इन ट्रस्टियों से ऊपर हो या महाराज जी के सानिध्य में हो, या जो पढ़े लिखे विद्वानों का एक ऐसा सेमिनार टाइप हमेशा होती रहे। उसी में से रिफाइनमेंट निकल के आएगा अपने समाज को सुधारने के निमित्त। और तीसरा बात, जो अपना संविधान की आचार संहिता जो लागू हुई थी, उस आचार संहिता को सशक्त रूप से लागू करने के लिए खेताराम जी का संकल्प सबको दिलाना चाहिए। इसके निमित्त सबसे जो अपने तपस्वी है, गुरु महाराज हैं, ध्यानाराम जी है, उन सबसे यही निवेदन करेंगे जो तप स्थली है आसोत्रा की, वहां पे कम से कम 24,000 गायत्री मंत्र एक आदमी वहां जाए, हर पूर्णिमा को जाए तो कम से कम 11 माला गायत्री मंत्र की जप करके फिर गोला को होमे। बिल्कुल जरूरी है सब। मैं तो इसमें बताया ना आपको, आस्था का केंद्र है ब्रह्मधाम, तो इसमें तप का भी प्रभाव जो खेताराम जी का है वो ही है। इसके आगे जो तप के लिए हमको ऐसी ऊर्जा वहां से निकालनी है, उसके लिए सामूहिक तप पे ध्यान देना पड़ेगा। जब तक तप नहीं आएगा आप में, जब तक आपका मानसिकता पास आउट नहीं होगी। हाँ साहब, ये जो लेटर हेड का जो दुरुपयोग हो रहा है, इससे आस्था में कमी होती है। लोग उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। आज ये लेटर हेड पे ये समा आज आया और कल दूसरा आ जाता है, उसका खंडन आ जाता है। ये क्या है? ये बिल्कुल स्ट्रांगली बैन होने चाहिए, ऐसे नहीं निकालने चाहिए। आप समाज की मीटिंग बुलाइए, ब्रह्मोत्तर समाज को भेड़ा इकट्ठा करिए और वहां डिसीजन लीजिए। ये ऐसे लेटर हेड और सोशल मीडिया सिर्फ आपका 20% लोग ही सुन पाते हैं, और उसका भ्रम ऐसा फैलता है किंवदंतियों के रूप में कि अभ्रंत हो जाता है, उस चीज का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए माहौल बिगड़ता है, आस्था में ठेस पहुंचती है। ऐसी चीजों को आप थोड़ा ध्यान से, गुरु की आज्ञा से ऐसा रखें कि इसको कम से कम यूटिलाइज करें।